देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। इतने दिनों से राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के मुंह से एक भी बार नहीं निकला कि तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे। क्या है ये पूरा मामला? इस पे बातचीत करने के लिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष मौजूद हैं। तो सर, जब पत्रकारों ने राहुल गांधी से पूछा कि तेजस्वी ही सीएम फेस होंगे, तो राहुल गांधी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? देखिए, मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी की जो प्रदेश के नेता बोल रहे थे कि चुनाव जीतने के बाद जो विधायक आएंगे वही नेता तय करेंगे, वो फैसला प्रदेश के नेताओं का नहीं था, वो राहुल गांधी का था। और ये इस फैसला के पीछे बहुत बड़ी राजनीति है। दरअसल राहुल गांधी जब तक सीट बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक पता खोलने के मूड में नहीं है। आपको पता ही है कि 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, लेकिन जीत पाई थी केवल 19 सीट पर। लगातार ये खबर आ रही थी कि तेजस्वी यादव भारी कटौती कर सकते हैं कांग्रेस के सीटों में, 45 से 50 सीट दे सकते हैं। अब बात चल रही है कि 55 सीट मिल रहा है। मुझे नहीं लगता कि इतना मेहनत करने के बाद राहुल गांधी 55 सीट पर मानेंगे। अब सीट बढ़ाने की मांग कर सकते हैं, और नहीं तो कम से कम 70 सीट तो चाहिए ही चाहिए। और जो नेता लगातार बिहार में गढ़ के काम कर रहा हो, वो भी राष्ट्रीय स्तर का नेता, और पूरे गठबंधन के सभी घटक दलों को बांध कर रखा हो, नेता के रूप में लीडरशिप दिख रहा है वो यहाँ, वो मानेगा, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ समझौता करेगा। तो तमाम सवाल के बावजूद राहुल गांधी कन्नी काट गए। गोल मटोल बातें कर रहे हैं, पर सीएम फेस का चेहरा का नाम नहीं बता। बिल्कुल, पत्रकारों ने तो एकदम पूछा कि भाई आपको तो तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि पीएम बनाएंगे। ये तेजस्वी यादव से पत्रकारों ने जब पूछा कि आप तो ऐलान कर दिए कि हम पीएम बनाएंगे राहुल गांधी को, पर वो ऐलान नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, अब तेजस्वी यादव तो ऐलान कर चुके हैं कि राहुल गांधी ही देश के पीएम बनेंगे, और उनको उम्मीद जरूर होगी कि हमने कर दिया है तो राहुल गांधी भी कर देंगे। लेकिन राहुल गांधी ने इतना दिन तो किया नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दोनों नेताओं ने एक दूसरे के मन की बात जानने की कोशिश की। भाई पत्रकार जाएंगे, सवाल पूछेंगे। अब तेजस्वी कैसे पूछेंगे कि मुझे कब घोषित करिएगा? पत्रकार ही पूछ सकते हैं। तो राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने वही सवाल पूछा कि तेजस्वी यादव आपको पीएम घोषित कर दिए, आप उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या जवाब दिया? नहीं, महागठबंधन एकदम इंटैक्ट है और हम लोग एकदम म्यूचुअली एकदम साथ हैं, पॉलिटिकली साथ हैं, सब हाँ अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं कहा कि नहीं तेजस्वी वही होंगे सीएम, वही चेहरा होंगे, बड़े दल के नेता हैं वही होंगे, कहा नहीं कहा। तो राहुल गांधी ने संकेत दिया है कि जब तक सीट बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक वो कुछ नहीं करने वाले हैं। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि वो नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी का चेहरा अभी से घोषित करके जो चुनौतियां आ सकती हैं उसको बढ़ाएं, क्योंकि तेजस्वी यादव के ऊपर तो विपक्ष आरोप लगाता ही रहा है कि जंगल राज के प्रणेता हैं। उनके माता पिता के राज को जंगल राज आज भी बीजेपी कहती है, जेडीयू कहता है, और हमेशा याद दिलाते रहता है कि देखिए तेजस्वी आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा। तो शायद राहुल गांधी को डर लगता हो कि अभी क्या लगता है कि ये कांग्रेस के मन में क्या चल रहा है? राहुल गांधी पिघल क्यों नहीं रहे हैं? नहीं पिघल रहे हैं, रणनीति के तहत वो अभी अनाउंस कर देंगे सीएम चेहरा तो फिर दबाव नहीं बनेगा आरजेडी पर। अभी इतना दिन यात्रा कर रहे हैं, अपना दमखम दिखा रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। अब जब सीट पर बैठकर बातचीत होगी तो कहेंगे कि भाई जितनी सीट दिए थे उतना दो, हमने तो कभी पहले इतना मेहनत नहीं किया जितना भी कर रहा हूँ। अब मेहनत इतना करने के बावजूद आप मेरा सीट काट दीजिएगा तो लोग क्या कहेंगे कि देखिए राहुल जी यहाँ 15-15 दिन घूमे हैं, 6-6 बार आ गए, यात्रा की, तेजस्वी को लेकर साथ साथ घूमे, और तेजस्वी ने सीटें काट दिया। तो सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ समझौता नहीं हो गया। राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं, और मुझे नहीं लगता कि 17 से कम सीटों पर कांग्रेस पार्टी अब मानेगी। तो अनाउंस हो जाएगा तो राहुल गांधी भी कर देंगे। क्या देखिए, आरजेडी सबसे बड़ा दल है, ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस ये तो नहीं कर रही है कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं तो हमको ज़्यादा सीट दे दिए। कांग्रेस तो लगातार कर रही है भाई कि ठीक है बड़ा दल यहाँ आरजेडी है, उसका जनाधार ज़्यादा है, ज़्यादा सीटों पर लड़े, लेकिन हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ ना हो, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस ना। तो जब 17 सीटें मिल जाएंगी, सब कुछ तय हो जाएगा, तो हो सकता है कि उनका वो चेहरा के रूप में, सीएम के चेहरा के रूप में अनाउंस कर दे कांग्रेस। लेकिन मुझे जो समझ में आ रही बात कि चुनाव बाद ही राहुल गांधी
एक सीएम मानेंगे तेजस्वी को, उसके पहले नहीं मानेंगे। राहुल गांधी दबाव बनाना चाह रहे हैं क्या आरजेडी पे सीट पर को लेकर? बिल्कुल, इतना मेहनत कर रहे हैं तो दबाव क्यों नहीं बनाएंगे? ये तो हर दल चाहता है कि भाई उस ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़े, और जब उस जिस पार्टी का नेता इतना मेहनत कर रहा हो तो जरूर पार्टी भी चाहेगी, पार्टी का हर कार्यकर्ता नेता चाहेगा। तो मुझे लगता है कि जब तक सीट बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक तो बिल्कुल राहुल गांधी नहीं कहने वाले हैं कि सीएम का चेहरा तेजस्वी होंगे। और मेरा जो अनुभव बता रहा है कि चुनाव तक तेजस्वी को सीएम का चेहरा घोषित राहुल गांधी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको डर है कि उनको घोषित कर दिया तो उनके जो परंपरागत वोटर हैं वो भड़क जाएंगे, तेजस्वी के नाम पर तैयार नहीं होंगे। तो उनके बीच ये मैसेज देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को अगर आपने खूब जम के समर्थन कर दिया तो कांग्रेस पार्टी किसी और को भी सीएम बना सकती है। देखिए, बहुत बड़ा खेल है इसके। तेजस्वी ने भी, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपका नाम क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं सीएम का फेस, तो उन्होंने भी कहा कि टाइम आएगा तो सब हो जाएगा। हाँ, तेजस्वी भी जवाब नहीं दे पाए। अब क्या जवाब देंगे? राहुल गांधी सीधा सवाल पूछा गया, भाई कि आपको पीएम घोषित कर दिया, आप सीएम कब घोषित करेंगे? और राहुल गांधी सवाल से कन्नी काट गए और कुछ और कह दिया। तो ठीक है, महागठबंधन एकजुट दिख रहा है, राहुल गांधी ही एकजुट करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहली बार कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, तेजस्वी को एक जीप पर, एक मंच पर बिठा दिया। कभी आपने देखा है जो नामुमकिन था वो? हाँ, कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव एक जीप पर बैठेंगे, कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव और पप्पू यादव एक जीप पर बैठेंगे और भाषण देंगे। ये तो कभी सोचा नहीं था किसी ने। तो तेजस्वी को मना लिया, मैंने यहाँ तक कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार कर लिया ना। तेजस्वी तो फूटी आँख नहीं देखना चाहते थे पप्पू यादव को, तो फिर दबाव में ही तैयार हुए होंगे। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी अब तेजस्वी की पसंद नापसंद की चिंता नहीं कर रहे हैं। वो पार्टी को किसी सूरत में, किसी भी हालत में मजबूत करना चाहते हैं, और वो संदेश भी ये दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, समर्थकों को कि भाई हम किसी के पीछे नहीं हैं, हम सबके आगे हैं, सब लोग मेरे पीछे हैं। और जितने घटक दल के नेता हैं आप देख लीजिए, तेजस्वी यादव के पीछे घूमते थे पहले कि वहीं सीट देंगे, अब सब राहुल गांधी के पीछे घूम रहे हैं। मुकेश सहनी भी राहुल जी के पीछे घूम रहे हैं, वाम दल भी राहुल गांधी के साथ ज़्यादा सहज दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो लालू यादव जी में जो करिश्मा था वो तो तेजस्वी जी में नहीं है, लेकिन आरजेडी के बड़े नेता तो तेजस्वी हैं। लालू यादव की जगह यादवों ने तेजस्वी को तो नेता अपना मान ही लिया है, और बहुत कमज़ोर भी नहीं है उनकी स्थिति। महागठबंधन से कड़ी टक्कर मिलेगी एनडीए को, जान लीजिए, बहुत कांटे का मुकाबला होगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि प्रशांत किशोर ने लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया है। प्रशांत किशोर को नज़रअंदाज करके हम लोग भी चल रहे थे, लेकिन अब तो एजेंसियों का जो सर्वे आ रहा है, नामी गिरामी एजेंसियों का, उसके अनुसार उनका ग्राफ बढ़ रहा है, और वाकई धरातल पर, ग्राउंड लेवल पर अब प्रशांत किशोर का नाम लोग लेने लगे हैं। ये पहली बार मैंने देखा है। तो जरूर वो चुनाव को सीधे आमने सामने की लड़ाई नहीं रहने देंगे। पहले था ना कि एनडीए और महागठबंधन में नहीं, अब त्रिकोणात्मक संघर्ष में बदल सकता है। तो कहीं पर प्रशांत किशोर किसी की हार का कारण बन सकते हैं, कहीं पर किसी की जीत का कारण बन सकते हैं, और 25-50 सीट जीत गए तब तो गए राम त्रिशंकु विधानसभा की तरफ बिहार बढ़ जाएगा। तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, आपकी क्या राय है इस पे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।